जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। वंदन श्री महावीर को जो अष्टकर्म विहीन है। गायक है लोकालोक के निज आत्म में तल्लीन है। निज आत्म में तल्लीन है। रत्नकरंद श्रापाचार्य ग्रंथ आचार्य संबंध भद्रदेव द्वारा विरचित, जिसके सप्तम संलेखन अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। और कल हमने संलेखना की चर्चा प्रारंभ करी और उसमें देखा कि भाई जो समाधि मरण है वो आत्मघात नहीं है अपितु आत्म साधना है। क्योंकि आत्मघात में तो व्यक्ति क्षणिक आवेश में आके, क्रोध में आके, राग देश से युक्त होकर क्या करता है, क्षण भर में ही अपने प्राणघात करना चाहता है। और जो उसके प्राणघात करने की विधि है वो भी एक्सीडेंट करना, अवक्ष का जहर आदि खा लेना, कहीं ऊपर बिल्डिंग से कूद जाना, पहाड़ पर्वतों में कूद जाना, नदी समुद्र में डूब जाना, इस प्रकार की विधि है। लेकिन जो समाधि मरण है वो क्रोध के आवेश में, राग देश के आवेश में, अज्ञानता में नहीं होता और क्षण भर में नहीं होता। समाधि मरण के लिए एक विधि होती है और जो विधि है वो एक दिन में नहीं होती, क्रम से कई सालों वर्षों से उसकी तपस्या करते हैं तब जाके समाधि मरण होता है। और वहाँ बताया कि यद्यपि समाधि मरण में भी शरीर को क्रश करना होता है, लेकिन समाधि मरण में समता पूर्वक शरीर को क्रश करते हैं। अर्थात उसमें हम राग देश के आवेश में सिर्फ नष्ट नहीं करते अपितु आत्मा के ध्यान पूर्वक, आत्मा की प्रवृत्ति पूर्वक शरीर को क्रम क्रम से छीण करते हैं। और काय संलेखन हमने ये भी देखा कि जब तक आयु अच्छी है, आपके पास निरोगता है, स्वस्थ अच्छा है, रत्नात्रय पल रहा है, धर्म की रक्षा हो रही है, तब तक शरीर की भी यत्न से रक्षा करना चाहिए। अगर धर्म की रक्षा नहीं हो रही है, फिर शरीर त्यागना पड़े तो फिर शरीर को त्याग कर देना चाहिए। लेकिन जब तक इस शरीर से ही क्या हो रहा है, धर्म की रक्षा हो रही है, तब तक क्या करें कि शरीर की रक्षा भी करना चाहिए। बोलो, बहुत सारे लोगों को दवाई शुरू हो जाती है ना, शुगर और बीपी की, चाहे कुछ भी हो जाए उनको क्या करना पड़ता है कि वो अवश्य लेना पड़ता है। पर कई बार भी क्या करते हैं, इस अध्यात्म के अतिरेक में आके छोड़ देते हैं कि भाई अष्टमी है, चतुर्दशी है, हम नहीं खा रहे हैं, या 10 लक्षण आ गए हैं, अष्टानिका आ गई है, नहीं खा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। उससे ये करते भाई आप 2 दिन दवाई तो नहीं खाएंगे, लेकिन तीसरे दिन बाद जो उसका साइड इफेक्ट रहेगा तो फिर आपके पूरे व्रत खराब हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, यद्यपि रोग है, आसक्ति है, शरीर की रक्षा करना है, लेकिन उसके माध्यम से धर्म की साधन हो रही है, इसलिए वे दवाई तो लेना चाहिए। क्योंकि 2 दिन तो आप नहीं खाओगे, लेकिन फिर तीसरे दिन अस्पताल में भर्ती होना पड़े, फिर तो एकासन, व्रत, पूजन विधान आदि सब कुछ छूट जाए, तो वो 2 दिन से जाना तो फिर वहाँ नुकसान हो जाएगा ना। इसलिए अगर धर्म की साधना हो रही है तो शरीर की भी रक्षा करना चाहिए। लेकिन अगर धर्म साधन में शरीर निमित्त नहीं हो रहा है तो तत्क्षण ही निर्ममत्व होके क्या करके कि निर्मम के भैया जब तक हमारा साथ दे रहा है तब तक तो रक्षा करो, और जैसे ही काम पूरा हो जाए फिर क्या करो कि उसको छोड़ देना। भाई उदाहरण देते ना नए चक्र में कि जैसे नदी पार करना है तो क्या करना पड़ेगा कि नाव में बैठा, तो नाव में अच्छा नाव में बैठे और बीच नदी में पहुंच गए तो हम सोचेंगे कि चलो नाव में छेद करके देखते हैं कितनी देर में डूबेगी या क्या करके देखते हैं। नहीं, विकल्प नहीं आएगा ना। क्यों? क्योंकि भैया भी वो रक्षा कर रही है, हमें क्या कर रही है, दूसरे छोर पे ले जा रही है।
और जैसे ही छोड़ पे पहुंच गए, किनारे पे पहुंच गए, फिर तो ऐसे खुला छोड़ते, फिर तो नाव बह जाए तो बह जाए। तो वैसे शरीर भी क्या कर रहा है, धर्म साधन में निमित्त है। तो जब तक धर्म साधन में निमित्त है तब तक क्या करें, शरीर की रक्षा करें। और अगर वो निमित्त नहीं हो रहा फिर क्या करें, फिर तो निर्ममत्त भाव से फिर सोचना नहीं कि भैया देखो 55 साल इसने हमारा साथ दिया, 60 साल साथ दिया, 70 साल साथ दिया, हम ऐसे कैसे छोड़ दें शरीर को, क्योंकि शरीर का उतनी देर तक का ही कार्य था। और अगर आपके धर्म में निमित्त नहीं बन रहा है तो फिर तो शरीर आपके कोई काम में, बोलो वो कहने में आता ना कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो, कि भैया अगर पुत्र आपका अच्छा होगा, होनहार होगा, तो आप कुछ भी नहीं करोगे ना तब भी वो क्या कर देगा, महल खड़ा कर देगा और आपको राजाओं जैसे सुख भुगाएगा। और अगर पुत्र कपूत निकला तो फिर तो तुम पूरा महल भी कर दो तो वो खंडर बना देगा। तो वैसे ही यहाँ बताया कि शरीर का काम उतना ही है। कितना काम है कि आप इसको दाना पानी देते रहो, शरीर क्या करेगा, आपकी धर्म में सहायता करेगा। और अगर सहायता नहीं कर रहा फिर क्या करो कि निर्ममत्त होके उसको छोड़ देना चाहिए। तो अब एक काय संलेखना की चर्चा थी। अब दूसरी संलेखना कषाय संलेखना। यद्यपि काय संलेखना से अत्यधिक महत्वपूर्ण कषाय संलेखना है, क्योंकि अगर हम राग देश को नष्ट नहीं करें, राग देश को क्रस नहीं करें और मात्र शरीर को क्रस करते रहें तो बोले उससे क्या होगा कि उससे कोई प्राप्ति होने वाली नहीं है। एक भजन आता है, जो इच्छा का दमन न हो तो चारित्र से शिव गमन नहीं रे, जो इच्छा का दमन न हो तो उसमें सब कुछ बताया कि अगर आपकी इच्छा बाकी है और आपने बाहर में पंच महाव्रत भी पालन कर लिए, अनेक वर्षों तक उपवास कर रहे हो, कठिन तपस्या कर रहे हो, बोले तब भी कोई काम नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ वेश धारण करने से आपको साध्य की सिद्धि नहीं हो। आज के अखबार में है कि जैसा आपका मस्तिष्क होता है वैसे ही आपके शरीर की क्षमता हो जाती है। मतलब अगर मस्तिष्क में सोच लो ना आप, हम तो कमजोर हैं भैया, हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, हिम्मत नहीं बचती है, तो 2-3 दिन में आप वैसे ही हो जाओगे। लेकिन अगर आपने अपना मस्तिष्क स्वस्थ रखा तो आपका शरीर भी वैसा कार्य करने लगेगा। तो कषाय संलेखना की चर्चा चल रही है कि कषाय संलेखना मतलब क्या, कि देखो जैसे तपश्चरण से काया को क्रस किया जाता है, वैसे ही राग द्वेष मोहादि कषायों को भी साथ साथ ही क्रस करना वह कषाय संलेखना है। कि भैया शरीर को क्रस तो कर लिया, लेकिन अब क्या करना है कि साथ ही साथ मोह राग देश को भी क्या करना है, नष्ट करना है, क्रस करना है। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि हम उपवास करके शरीर को तो क्या कर रहे हैं, क्रस कर रहे हैं, और आखिरी दिन सम्मान हो जाए तो क्या करें, सबको बोलते फिरे कि भैया देखो हमने 10 दिन उपवास किया था, पूरी समाज ने तालियां बजाई थी मेरे लिए। तो बोले फिर वो आपका 0/0 हो गया कि आपकी कोई उपलब्धि नहीं हुई। तो कहा कि भाई तपस्चरण कर रहे हैं तो उस तपस्चरण के साथ भी क्या होना चाहिए, आपकी कषाय राग देश भी क्या होना चाहिए, क्रस हो। और चूंकि राग देश लिखा, क्योंकि राग देश से ही कषाय भी हो रही है और राग देश से ही सारे पाप हो रहे हैं। तो इसलिए कहा कि राग देश को भी क्रस करना वह कषाय संलेखना है। बिना कषायों की संलेखना किए काय संलेखना व्यर्थ है। क्या कहा, अगर कषाय को छीण नहीं किया और काय को छीण कर दिया, काय की संलेखना कर दी, तो बोले फिर वो कोई कार्यकारी नहीं है। काय का क्रसपना तो रोगी, दरिद्री, पराधीनता से मिथ्या दृष्टि के भी हो जाता है। बोलो क्या कहा, बोलो कहती ना हम एक दूसरे से मिले, मान लो 2-4 महीने बाद, कहते तुम तो बहुत दुबली होती जा रही हो, बोले उसको इतनी चिंता है घर की, ये सब चीजें, तो बोले ये सब चीजें तो नॉर्मल हो जाती है। कोई भूखा हो जिसको भोजन नहीं मिले 5-6 दिन तो उसकी भी काया क्रस हो जाती है। तो बोले काया का क्रस करना तो नरकियों के, पशुओं के भी, सबके क्या हो जाती है, किसी के भी हो जाती है, मिथ्यात्व के उदय से भी हो जाती है, कषाय के उदय से भी हो जाती है। लेकिन देह को क्रस करने के साथ ही साथ राग द्वेष मोहादि को क्रस करके इस लोक परलोक संबंधी समस्त वांछा का अभाव करके देह के मरण में कुटुंब परिग्रह आदि समस्त परद्रव्यों से ममता छोड़कर परम वीतरागता से संयम सहित मरण करना वह कषाय संलेखना है। कि भैया शरीर तो क्रस हो जाता है, लेकिन असली बात तो है मोह राग देश को क्या करना है, मोह राग देश को क्रस करना है।
आगे क्या लिखा, अब देखो यहाँ ऐसा विशेष जानना कि जो विषय कसायों को जीतने वाला होगा उसी में समाधि मरण करने की योग्यता है। बोलो कि अगर आप विषय कसाय को नहीं जीत पा रहे, इंद्रियों को बस में नहीं कर पा रहे हो, संयम धारण नहीं, जो ये कहते ना हमसे तो होता ही नहीं है, तुमसे नहीं होता तो फिर तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब विषयों में हम प्रवृत्ति कर सकते, ऐसा तो है नहीं कि हम गर्भ से ही सब चीजें सीख के आए, हम बाहर में आके सीखे हैं ना। बहुत सारे लोगों का बहाना होता है आजकल, नहीं सीखना हो, हमें पता नहीं था, हमसे नहीं होता, तो तुमने सीखा नहीं है ना। बाकी जो चीजें आप कर रहे हो वे कहाँ से सीख के आए कि भैया यहीं आके सीखा है ना। मतलब जैसे आजकल के बच्चे, उनसे मोबाइल चलवा लो आप तो पूरी दुनिया भर का मोबाइल का पूरा ज्ञान दे देंगे आपको। उनसे बोलेंगे बेटा बाल बुत खोल के ये पाठ बताओ हमें जरा, तो बोले हमसे नहीं बनता। तो सीखा नहीं ना, मोबाइल चलाना सीखा, वहाँ रुचि थी, यहाँ रुचि नहीं है, इसलिए वो चीज़ सीखने में नहीं आ रही है। तो इसमें क्या लगा कि जो विषय कसाय को जीतने वाला होगा उसी में समाधि मरण करने की योग्यता है। कि इसलिए जब भी छोटे बच्चे कोई नियम लेते हैं, कोई चीज़ करते हैं, तो हम कितनी तारीफ करते हैं कि भाई उसको प्रेरित कर रहे हैं कि भैया अभी तुम छोड़ रहे हो, क्या करो, आगे भी जाके क्या करो और नियम लो और बड़ा त्याग करो। और क्या लगा कि विषयों के अधीन तथा कसाई युक्त के समाधि मरण नहीं होता। कि जो बार बार कसाई हो रहे हैं, विषयों के अधीन है, तो बोले उनके तो फिर समाधि मरण मतलब क्या कि समता रूप परिणाम। प्रवचन सार ग्रंथ है, उसमें प्रवचन सार जी में मंगलाचरण किया आचार्य कुंद देव ने 5 गाथाओं का, और आखिरी लाइन में क्या कहा 5वीं गाथा के उपसंपयामी सम्मम जत्तोड़ बाण संपत्ति। 5वीं गाथा में क्या करे कि भैया अब मैं उस समत्त भाव को प्राप्त कर रहा हूँ, मतलब इस समाधि में चले गए। और यद्यपि मुनिराज तो समाधि में ही रहते हैं, हमें बस कहने में आता है कि भैया आखिरी समय में समाधि, जब भी मुनि व्रत धारण करते ना तब से उसके पहले से उनकी समाधि प्रारंभ हो गई। तो उनने कुंदकुंदाचार्य ने कहा कि अब तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस समत्त भाव को प्राप्त कर रहा हूँ, समतामय परिणाम को प्राप्त कर रहा हूँ। समय सार में तो लिख दिया वो क्षामी समय पाहुड़, कि मैं क्या करूंगा, समय पाहुड़ कहूंगा। लेकिन प्रवचन सार के बाद क्या कहा, ऐसा कहते ना कि भाई वो दिव्य ध्वनि सार है, कि सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के आए थे और प्रवचन सार ग्रंथ की रचना करी। तो वे कह रहे प्रवचन सार की ग्रंथ की रचना करते समय भी क्या कह रहे हैं, भैया इसकी गारंटी नहीं है मैं आगे कहूंगा कि नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने क्या लिख दिया कि उपसंपयामी सम्मम, जब मैं क्या कर रहा हूँ उससे संयम समत्त भाव की क्या कर रहा हूँ, प्राप्ति कर रहा हूँ, ग्रहण कर रहा हूँ। उससे क्या होगा कि उससे मुझे निर्वाण की संपत्ति मिलेगी। अब बाकी तुम्हें लाभ हो जाए तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो बस क्या कर रहा हूँ, समाधि में जा रहा हूँ। अब आगे क्या लगा कि देखो संसारी जीवों के ये विषय कसाय बड़े प्रबल हैं, बड़े बड़े सामर्थ्यधारियों द्वारा नहीं जीते जा पाते। इन्होंने बड़े प्रबल बल के धारक चक्रवर्ती नारायण बलभद्र आदि को भ्रष्ट करके अपने अधीन किया है, अतः अत्यंत प्रबल है। बोलो जो भैया विषय कसाय की बात कर रहे हैं ना आप, उसमें शायद सीमंदर भगवान या विद्यमान बीस तीर्थंकर के पूजन में आता है कि 3 लोग के जीव जो है ना वे सब मोह से क्या कर रहे हैं, मोह के दास बने हुए हैं। ऐसा कुछ आती पंक्ति, जीव पाप आताप भरे है ना, तिनको साता दाता शीतल वचन। हाँ, तो वहां लिखा कि भाई जो 3 लोग के जीव है ना, और समय सार जी में भी लिखा है कि भाई तीनों लोग में जो मोह का साम्राज्य वो कैसा है, एक छत्र से व्याप्त है, मतलब मोह की टक्कर में और कोई नहीं है। अगर हम सोचे कि नहीं हम तो क्या कर सकते तो बोले भैया बड़े बड़े चक्रवर्ती नारायण बलभद्र भी आ गए। बोले रामचंद्र जी का नाम चलता है मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहा उनके लिए। तो वे भी क्या करे कि भैया मोह के उदय में आए ना तो 6 महीने तक भाई को लाद के घूमते रहे कंधे तक। तो बोले अगर हम सोचें कि हम इंद्रियों पे विजय कर लेंगे या विषयों का छुटकारा पा लेंगे, तो बोले बड़े बड़े लोग भी आगे गए, महापुरुष आए, वे भी इन कर्मों से या विषयों से नहीं बच पाए, उनको भी क्या किया, अपने अधीन करके भ्रष्ट कर दिया। बोलो ये तो बलभद्र की चर्चा हो गई। अब चक्रवर्ती कौन था, शुभम चक्रवर्ती ले लो कि भैया वो एक फल की लोलुप में आ गए थे ना, तो क्या हुआ कि पूरे चक्रवर्तित्वपना का पुण्य क्षीण हो गया और जाके सीधे नरक में पहुंचे। तो कहा कि अपने अधीन करके क्या करके भ्रष्ट कर दिया, अतः अत्यंत प्रबल है। बोलो बल की चर्चा आती ना कि भाई सर्वश्रेष्ठ बल किसको होता है मनुष्यों में, तीर्थंकर को छोड़ दे तो फिर चक्रवर्ती बचता है।
क्योंकि तीर्थंकर के साथ ऐसी कोई वो नहीं होता कि आके उन्हें वो कर, क्योंकि उनका नियम ही उसमें हमने पढ़ा ना अभी। हाँ नहीं, वो गारंटी भी लिखा ना कि वे तीर्थंकर जो रहेंगे वे थोड़े से समय के लिए संयम धारण करेंगे, पृथ्वी को शोभित करेंगे और क्या करेंगे कि मोक्ष में चले जाएंगे। तब जो बचा चक्रवर्ती, बचा सर्वश्रेष्ठ शक्ति का धारी, कि जिसमें इतनी बल होते तो वे भी क्या हो गए कि वे भी भ्रष्ट हो गए, कर्मों के अधीन आकर। तो कर्म तो कैसे है भैया, अत्यंत प्रबल है, कि कर्म की टक्कर में कोई नहीं है। कि मान लो जैसे बहुत सारे चुनावी क्षेत्र होते ना, अभी चुनाव आने वाले, लोकसभा के चुनाव हो गए, तो कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं कि भैया फलाने उम्मीदवार ने अपना नाम दर्ज किया ना, तो इसका मतलब नाम दर्ज किया मतलब उसकी जीत पक्की हो गई, जब वहां उनका एक छत्र राज चलता है। तो वैसे ये मोह है, इसका भी क्या चल रहा है, तीनों लोकों में अनादि काल से, मतलब इसकी टक्कर में, मतलब कोई सोचता नहीं है कि हम मोह से बगावत करें। कौन सोचेगा कि भैया जो सूर होगा ना, सूर, ऐसी कहा ना कि ये जो जैन धर्म है वो किसका है, सूरवीरों का धर्म है, ऐसा वैसा धर्म नहीं है। तो बोले अगर मोह से बगावत करना पड़ेगा, सोचो कि तीनों लोगों में जिसका एक छत्र राजा, पूरे असंख्यात जीव, अनंत जीव, जिसकी क्या कर रहे हैं, प्रतिदिन नौकरी चाकरी कर रहे हो, और उस मोह रूपी राजा से लड़ना हो तो क्या करना पड़ेगा कि भैया फिर तो वज्र का हृदय बनाना पड़ेगा ना। तो इसमें क्या कहा कि भैया ये जो कर्म है, विषय भोग है, वे कैसे अत्यंत प्रबल हैं। संसार में जितने भी दुख हैं वे सभी विषयों के लंपटी, अभिमानी तथा लोभी को होते हैं। क्या कहा कि भैया जितने दुख हैं, जिनको विषयों की वांछा है, जो विषयों के लंपटी है, उनको सारे दुख होंगे। जो विषयों के लंपटी नहीं है उन्हें कोई भी दुख नहीं होगा। कितने ही जीव जिन दीक्षा धारण करके भी विषयों की आताप से भ्रष्ट हो जाते हैं, अभिमान व लोभ नहीं छोड़ सकते। बताओ कि अब स्पष्ट बात लिखी ना, कितनी चर्चा करें अपन। और क्या लिखा कि अनादि काल से विषयों की लालसा से लिप्त व कसायों से प्रज्वलित संसारी जीव अपने को भूलकर स्वरूप से भ्रष्ट हो रहे हैं। कि बस ज्यों पर्याय प्राप्त हुई त्यों विषयों में लीन हो गए, त्यों कर्मों में लिप्त हो गए, विषयों के लंपटी बन गए और अपनी सारी पर्याय को व्यर्थ कर दिया। अब देखो, विषय कसायों से छूटकर वीतरागता कराने के लिए श्री भगवती आराधना जी शास्त्र में विषय कसायों का स्वरूप विस्तार से परम निर्ग्रंथ श्री शिवायन नाम के आचार्य ने प्रकट दिखाया है। वीतरागता के इच्छुक पुरुषों को ऐसा परम उपकार करने वाले ग्रंथ का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। क्या लिख रहा पंडित जी ने, लिख दिया भाई साहब कि मैं लिख तो रहा हूँ लेकिन मेरी स्थिति क्या है, ठीक नहीं है ना। उन्हें पता चल गया था कि भाई अब मेरी आयु ज़्यादा नहीं बची और शरीर है वो काम करना, तो उन्होंने लिख दिया कि भगवती आराधना ग्रंथ से क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। इसलिए अगर आप समाधि के इच्छुक हो ना और मैं नहीं लिख पाऊँ तो आप क्या करना कि निरंतर उनका अभ्यास करना। कि ये ग्रंथ तो आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जो भगवती आराधना ग्रंथ उसको भी क्या करना, निरंतर स्वाध्याय करना, क्योंकि वो परम उपकार करने वाला ग्रंथ है। आगे लिखा, समाधि मरण के समय में जीव का कल्याण करने वाला उपदेश रूप अमृत की सहस्त्र धारा रूप होकर वर्षा करता हुआ भगवती आराधना नाम का ग्रंथ है, उसकी शरण अवश्य ग्रहण करने योग्य है। इसलिए यहाँ पर आराधना मरण अर्थात समाधि मरण के कथन करने का अवसर पाकर भगवती आराधना के अर्थ का अंश लेकर लिख रहे हैं। तो भैया जो उस ग्रंथ में है, बोले चिंता मत करो, आप नहीं जा पा रहे ना, हम यही आपको बता देते हैं कि क्या क्या है महत्वपूर्ण, क्योंकि बहुत व्यस्त है, पंचम काल के जीव हैं, हमें समय नहीं मिलता। क्या पता मंदिर से बाहर निकले पर भूल जाए, दुकानदारी याद आ जाए, घर गृहस्थी में लग जाए, वो कुकर याद आ जाए कि बंद हुआ कि नहीं हुआ। तो बोले आप चिंता मत करो, आप मत उठाओ, ग्रंथ में क्या करता हूँ उसका ही अंश आपको यहाँ पे बता देता हूँ। क्या लगा कि देखो यहाँ ऐसा विशेष जानना, साधु अर्थात मुनियों पुरुषों को तो रत्नात्रय धर्म की रक्षा करने में सहायक आचार्य आदि का संग तथा वैयावृत्ति करने वाले, धर्म का उपदेश देने वाले निर्यापकों की बड़ी सहायता प्राप्त हो जाती है। बोलो, इसलिए आचार्यों के मुनिराजों की समाधि होती ना, वहाँ ग्रस्त नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि उन्हें पता है ये ग्रस्त है ना, तो आगे अपना दिमाग लगाएंगे, महाराज जी ऐसा कर लो वैसा कर लो, हमने ये पढ़ा था वो पढ़ा था, इसलिए अलाउड ही नहीं रहता। जो उनके संग के हैं वे मुनिराज जी क्या करेंगे, एक तो वे बोलेंगे महाराज जी ऐसा आसन कर लो,
हमने YouTube पे देखा था अभी, तो मतलब जीवन भर उन्होंने साधना करी, महाराज जी को आसन करा के पूरा जीवन नाश कर देंगे। तो इसलिए श्रावक को कहा दूर से रहो आप भैया, हम क्या कर लेंगे, हम खुद समाधि कर लेंगे संग में, हम उसके योग्य और हम ही समाधि कराने वाले हैं। तो देखो इसमें क्या लिखा, साधु मुनियों पुरुषों को तो धर्म की, तो रत्नात्रय धर्म की रक्षा करने में सहायक आचार्य आदि का संग तथा वैयाव्रत करने वाले, धर्म का उपदेश देने वाले निर्यापकों की बड़ी सहायता प्राप्त हो जाती है कि भाई वे संघ में रह रहे तो निरंतर उस समता के वातावरण में ही रह रहे हैं, तो आचार्य हो अन्य जो साधु संघ के हैं उनकी क्या हो जाती है, सहायता प्राप्त हो जाती है, इसलिए उनके परिणाम तो स्थिर रहते हैं। इसलिए गृहस्थों को भी धर्म वृद्ध श्रद्धानी ज्ञानी साधर्मियों का समागम अवश्य बनाए रखना चाहिए। क्या कहा कि भैया मुनिराज तो सुरक्षित है, क्योंकि इधर मुनि उधर मुनि, उनके चारों तरफ क्या है कि वे रत्नात्रय के धारी हैं सब जगह, तो उनके तो समता भाव की रक्षा हो रही है। लेकिन जो गृहस्थ हैं उनके साथ तो क्या पूरी गृहस्थी है ना, तो बोले उस गृहस्थी में रहते हुए भी जो धर्म बुद्धि जीव हैं विद्वान, उनका समागम क्या करना चाहिए, हमेशा करते रहना चाहिए। और परंतु यह पंचम काल अति विषम है। बोलो क्या लिखा कि भैया सीधी सादी बात नहीं है, मतलब धर्म समझाना मेंढक तोलने के जैसा है। बोलो कैसे तोलोगे आप मेंढक, बोले कभी तोल ही नहीं सकते ना, एक को पकड़ोगे दूसरा छक के भग जाएगा, फिर जब तक दूसरे को पकड़ोगे पहले वाला छक के भग जाएगा। तो बोले पंचम काल की तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि लोगों की बुद्धि भी वैसी होती जा रही है। बताओ आजकल तो माता पिता जो सबसे ज्यादा हितकारी होते हैं वे बच्चों को सबसे ज्यादा शत्रु लगने लगते हैं। उनको ये लगता अगर 3 लोक में कोई मेरा सबसे बड़ा शत्रु है तो मेरे माता पिता हैं। मतलब उनको ये ख्याल में नहीं आता कि बेटा अगर तुम चाइना में होते ना तब पता चलता माता पिता शत्रु है कि नहीं है। मतलब अपने नवजात शिशु को ही उबाल के खा लेते हैं वो, तब ख्याल में आता ना, तब ऐसी बात। अब चूंकि बड़े हो गए ना, चीजें सीख गए, इसलिए ऐसा बोल पाते हैं। तो इसमें क्या लगा कि भैया परंतु यह पंचम काल अति विषम है, यह पंचम काल बहुत विकराल है, बहुत विकट है। इसमें आप क्या नहीं कर सकते, आसानी से चीजें उपलब्ध नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी इसमें तो विषयानुरागियों तथा कसाई जीवों के साथ मिलना सुलभ है। राग द्वेष शोक भय उत्पन्न कराने वाले, आर्त ध्यान बढ़ाने वाले, असंयम में प्रवृत्ति कराने वालों का ही साथ बन रहा है। बोलो मतलब आप ये समझो कि जो स्मारक आज स्मारक है ना, तो वो दादा की बदौलत है पूरा। मतलब दादा ने जब स्मारक खोला तो कितने लोग आए उनके पास, बोले आप पैसे लेके बच्चों को रोकना शुरू कर दो, वे आएंगे और बाहर की पढ़ाई करेंगे। मतलब शास्त्री नहीं करेंगे, आप हॉस्टल बना रहे हो ना तो वो पीजी जैसा खोल लो कि बच्चे रहेंगे, फीस देंगे और खाएंगे पिएंगे और अपना काम। बोले हमें एक पैसा भी स्वीकार नहीं है। मतलब उनके खुद के रिश्तेदार भी आए ना, तो रिश्तेदारों से भी क्या बोला कि भैया अगर यहाँ रह के तुम्हें तत्व ज्ञान पढ़ना है तो आप रहो, नहीं तो जयपुर बहुत बड़ा है, वहां व्यवस्था देख लो अपनी। क्यों लिखा ना पंचम काल बहुत विषम है, यहाँ विषयों के अनुरागी तो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। बोलो आप किसी से बोलो ना कि भाई हमें हॉस्टल बनाना है, ये सब करना है, तो लोग पीछे हो जाएंगे। उनसे बोलो रिसोर्ट बनाना है, आपको हम फ्री में शादी करवा देंगे नाती पोतों की, सब आगे आ जाएंगे, बनाओ। क्योंकि पंचम काल है ना, वैसी बुद्धि चल रही है, भ्रष्ट होने के लिए उन्हीं विषयों की तरफ दौड़ रही है। तो क्या लगा कि देखो इसमें तो विषयानुरागियों तथा कसाई जीवों का साथ मिलना सुलभ है। कि मतलब आपको कसाई जीव चाहिए ना, तो क्या करो कि जो क्षण में कसाई उत्पन्न कराए, तो क्या करो कहीं भी निकल जाओ, सब जगह कौन मिल जाएगा, कि कसाई उत्पन्न कराने वाले जीव मिल जाएंगे, विषयानुरागी मिल जाएंगे, लेकिन धर्म के अनुरागी बहुत बिरले हैं। मुझे तो यही समझ में पंचम काल में आने के बाद भी अगर इतना सुंदर समागम मिलता है तो मतलब आप ये समझो कि हमारे भाग्य की महिमा कोई नहीं कह पाएगा। क्योंकि कहाँ मिल रहा है लोगों को, कितने विधान कर लिए, कितने प्रवचन सुनने जाते, एक अक्षर सीख के नहीं आते। तो भैया प्रवचन सुनने तो जा रहे हैं लेकिन एक अक्षर लेके नहीं आए। और क्या लिखा कि देखो राग द्वेष शोक भय उत्पन्न कराने वाले, कि जो निरंतर आपका राग बढ़ा दें, द्वेष बढ़ा दें, शोक उत्पन्न कर दें, ऐसे व्यक्ति तो आपको बहुत मिल जाएंगे। आर्त ध्यान बढ़ाने वाले, राग द्वेष विषय कसायों में लगाकर आत्मा को भिला देने वाले, नहीं एक लाइन छोड़ गया, आर्त ध्यान बढ़ाने वाले, असंयम में प्रवृत्ति कराने वालों का ही साथ बन रहा है। बोलो कि सब भी मिल रहे हैं। और अब तो और जो पीढ़ी आने वाली
नहीं वो तो क्या करने वाली है, ये शुरू से ही सीख के आ रहे हैं वे तो। मतलब छोटे छोटे से 8-8, 9-9 साल के बच्चे हैं ना, वो आपको बता देंगे पूरी फ्यूचर प्लानिंग कि हम 10वीं तक ये पढ़ाई करेंगे, फिर 11वीं। अरे बेटा तो पहले 10वीं पास तो कर ले, और पूरी विषयों की प्रवृत्ति, क्योंकि उन्होंने वो सीखा है बचपन से, तो वे उसी ओर अग्रसर है। तो क्या लिखा कि भाई असंयम की मैं प्रवृत्ति कराने वालों का ही साथ बन रहा है। स्त्री, पुत्र, मित्र, बांधव आदि सभी अपने राग द्वेष विषय कसायों में लगाकर आत्मा को भिला देने वाले हैं। सभी अपने विषय कसाय पुष्ट करने के ही इच्छुक हैं। बोलो, उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है? किससे मतलब है? मतलब आप एक समझो, मान लो कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है और 60 साल, 62 साल, 65 साल उसकी उम्र है कि भाई उतने साल तक क्या करोगे कि आप सेवा करोगे, उसके बाद क्या हो जाओगे? रिटायर्ड। तो अब अगर मान लो आपने पूरे जीवन भर बेदाग नौकरी करी, अब आप रिटायर्ड हो रहे हो, तो क्या करना चाहिए? मतलब पूरी ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से नौकरी करी और बहुत साज सम्मान के साथ आपका क्या हो रहा है? रिटायरमेंट हो रहा है। तो बहुत सारे लोग उसी में दुखी हो जाते हैं कि भैया अभी तक तो कमा रहे थे, अब रिटायर्ड हो जाएंगे तो घर में बैठेंगे। मतलब वो नहीं दिख रहा कि व्यक्ति ने 60 साल 65 साल खर्च कर दिए अपने, लेकिन अब रिटायर्ड हो गए ना तो क्या होगा कि भैया पेंशन तो मिलेगी, लेकिन पेंशन कितनी मिलेगी? आधी मिलेगी पेंशन। अगर नौकरी करते तो 2 लाख मिलते, अब 1 लाख मिलेगा। तो कहने का मतलब देखो इसमें क्या लिखा, सभी अपने विषय कसाय पुष्ट करने के ही इच्छुक हैं। बोलो, तो उन्हें तुमसे मतलब नहीं है। अगर उन आपके निमित्त से उनका विषय कसाय पुष्ट हो रहा है, तब तो वे क्या करेंगे? आपको पूरा समर्थन करेंगे, पूरा प्रोत्साहन करेंगे। इसलिए जब कोई व्यक्ति दीक्षा लेने की बात करता ना, इसलिए सारे रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, दोस्तों को बुला, भैया समझाओ, घर छोड़ के जा रहा, क्या करेंगे हम कल के दिन? बोलो, इसलिए इतना सरल नहीं होता घर से निकलना। आप घर निकलने की बात करो, उसमें मैं अभी पढ़ा ना कि जो मोह है, विषय वे क्या है? अत्यंत प्रबल है। तो जैसे अंग्रेजों के खिलाफ कोई बगावत करता था तो क्या करते थे कि आसपास के जो भारतीय लोग होते थे ना, भाई क्या करते थे, जाके चुगली करके आ जाते थे कि भैया वो सामने वाला तैयार कर रहा है, हथियार बना रहा है, बम बना रहा है, तो वे आके पकड़ के ले जाते थे। वैसे अगर तुम सोचो ना कि मोह के खिलाफ बगावत करूं, इन विषयों को छोड़ के दीक्षा लेने जाऊं, तो ये सारे परिवार वाले हैं ना, ये सब मोह की सेना है, तुम्हें निकलने नहीं देंगे कि देखो ये छोड़ के जा रहा है, अभी मोक्ष प्राप्त कर लेगा, इसलिए क्या करो, इसको रोको। तो फिर मम्मी रोना, बेटा हमने बड़ा किया था, अब बूढ़े हो जाएंगे तो कौन रक्षा करेगा, पापा कहेंगे कौन कमा के खिलाएगा। कहने का मतलब क्या है कि सभी अपने विषय कसाय पुष्ट करने के ही इच्छुक हैं, कि जब तक उनके विषय पोषण होंगे तुम्हारे द्वारा, तब तक तुम्हें क्या करेंगे? तुम्हें छोड़ना नहीं चाहेंगे। अब क्या लिखा कि धर्मानुरागी, धर्मात्मा, परोपकारी, वात्सल्यता के धारी, करुणा रस से भीगे पुरुषों का संगम महा उज्ज्वल पुण्य के उदय से मिलता है। तथापि अपने पुरुषार्थ से उत्तम पुरुष के उपदेश का संगम मिलाना चाहिए। स्नेह और मोह के जाल में उलझाने वाले धर्म रहित स्त्री पुरुषों का साथ दूर से ही छोड़ देना चाहिए। केवल क्या लिखा भाई जी, अक्सर ये बात कहते हैं कि भैया, मतलब वो कहीं भी जाते हैं ना तो वे प्रेरणा करते कि भैया सुबह सुबह से आओ, क्या करो, भगवान का अभिषेक करो, पूजन करो। बोले अगर यहाँ नहीं आओगे ना तो फिर क्या करना पड़ेगा? बाल बच्चों की पोटी साफ करना पड़ेगा। बोले हम तुम्हें अवसर दे रहे हैं। क्या अवसर दे रहे हैं? कि तुम मंदिर में आओ और 3 लोग के नाथ का स्पर्श करो, उनका अभिषेक करो। तो यहाँ क्या बता रहे कि भैया धर्मानुरागी, धर्मात्मा, परोपकारी, वात्सल्यता के धारी, करुणा रस से भीगे पुरुषों का संगम महा उज्ज्वल पुण्य के उदय से मिलता है। बोलो कि भैया ऐसे जो लोगों का संगम मिल रहा है ना, आप ये समझो कि बहुत महान पुण्य किया है। तथापि अपने पुरुषार्थ से उत्तम पुरुषों के उपदेश का संगम मिलाना चाहिए। कि भैया पुरुष तो हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा? अपना पुरुषार्थ तो तुम्हें लगाना पड़ेगा। बोलो, आज तो जगह जगह विद्वान पहुंच गए, लेकिन पहले जगह जगह विद्वान नहीं थे तो क्या करते थे? फिर तो सब सोनगढ़ भागते थे ना, या जहां विद्वान होते थे वहां जाते थे। क्यों? कि भैया हमारे नगर में विद्वान नहीं है, हमें ये चीजें सुनने को नहीं मिलती है, इसलिए क्या करते बताओ? 8-8, 9-9, 10-10 दिन तक लोग बाग दुकानें बंद करके चले जाते थे, कोई खबर नहीं। वही बात यहाँ समझा रहा हूँ कि पहले तो 8-8, 10 दिन सब बंद, कोई खबर नहीं कि व्यापार में क्या होगा, क्या सीजन चल रहा है, बस धुन लगी और क्या किया?
सोनगढ़ पहुंच गए, जहां विद्वान का समागम हुआ वहां पहुंच गए। और हमें क्या करना है, ना तो दुकान बंद करना है, ना घर छोड़ना है, कोई काम नहीं रुक रहा, बस घर से उठना है, 10-20 कदम चल के मंदिर जी में आना है। तो इसमें क्या लगा, तथापि अपने पुरुषार्थ से उत्तम पुरुष के उपदेश का संगम मिलाना चाहिए। कि भाई अभी उत्तम पुरुष मिल गए ना, तो अब क्या करना है कि पुरुषार्थ करके उन तक तो जाना चाहिए। तो भाई कुएं का पता तो चल गया कि कुआं तो है, लेकिन अब कुआं चल के नहीं आएगा। लेकिन पंचम काल की देखो बलहारी है, कुआं भी आपके पास चल के आ गया। बोलो, मतलब आप ये समझो कि कुआं आपके पास ही आ गया है। नहीं तो ऐसे कितने क्षेत्र हैं कि भाई जो ग्रंथ है ना ऐसे जिनवाणी में जमे हैं, अलमारियों में वैसे ही जमे हैं, उनको कोई खबर भी नहीं है पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, आके ढोक दे के चले जाते हैं बस, क्योंकि है ही नहीं परंपरा, स्वाध्याय किए ही नहीं तो उन्हें महिमा नहीं आती। तो क्या लिखा है इसमें कि तथापि अपने पुरुषार्थ से उत्तम पुरुषों के उपदेश का संगम मिलाना चाहिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महीने महीने भर तक क्या करते हैं, सारी घर गृहस्थी छोड़ के अनेक शिविरों में जाते हैं। देखो शिखर जी वगैरह भी कितने सारे प्रोग्राम हैं, तो वो भीड़ कैसे हो जाती है इतनी सारी। बोलो, वे पिकनिक मनाने नहीं जाते भाई, और कहीं जाना हो तो फिर भी सोच लें, लेकिन पंच कल्याणों में जा रहे हैं जहां निरंतर धर्म की चर्चा। बोलो, प्रवचन हो रहा है, प्रवचन नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे विद्वान आ गए तो संगोष्ठी हो रही है कि भैया सारे विद्वानों का लाभ सबको मिलना चाहिए। तो वो जो भीड़ हो रही वो काय की हो रही, कोई सी तत्व ज्ञान की तो हो रही, वे क्या कर रहे हैं, अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, और पुरुषार्थ करके जो धर्मात्मा पुरुष उनसे क्या कर रहे हैं, उनका समागम प्राप्त कर रहे हैं। और क्या लिखा कि स्नेह और मोह के जाल में उलझाने वाले धर्म रहित स्त्री पुरुषों का साथ दूर से ही छोड़ देना चाहिए। बोलो, बहुत कठिन बात है, आसान बात नहीं है। और मान लो अगर पत्नी भी ऐसी मिल जाए धर्म बढ़ाने वाली है, पंचम काल में मिलेगी नहीं, चिंता नहीं करना है। बहुत हाँ, स्वाध्याय करने वाले होंगे तो मिल जाएंगे कि भैया चलो प्रवचन में आप भी चलो और हम भी प्रवचन में चल रहे हैं, आप जाके जल्दी जाओ, अभिषेक करना है आपको, हम तो 5 मिनट बाद लेट आ जाएंगे पूजन करने के लिए। तो कहने का मतलब कि जो मोह में उलझाने वाले हैं, धर्म बिगाड़ने वाले, उनको क्या करो, दूर से ही त्याग देना चाहिए। आगे क्या लिखा, परवस्था से कोई कुसंगी आ जाए तो उससे बात करना छोड़कर मौन होकर रहना। बोलो, कोई भी आ गया, नहीं आ रहा पसंद, तो क्या करो कि भैया मौन सबसे बड़ा उपाय है। नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। आगे वो कुछ भी कह रहा है बस मौन हो जाओ, अपने आप बोलेगा, 2-4 मिनट समझ जाएगा कि तुम सुन नहीं रहे हो, क्या होगा कि तुम आगे बढ़ जाएगा। आगे क्या लिखा, अपने कर्मोदय के अधीन देश काल के योग्य जो स्थान प्राप्त हुआ है उसी में रहकर शयन आसन